Hello, student. How are you? I hope you all are very well, healthy, and safe at your home. Dear student, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना महामारी के कारण सभी क्लासेस ऑनलाइन चलाने के निर्देश प्राप्त हो गए हैं। उसी के दौरान आज मैं आपको आपके ये जो क्लास 10th की इंग्लिश की क्लास है उसकी फ़र्स्ट चैप्टर के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूँगा। इसके बारे में आपको मैं हिंदी अनुवाद सब बताने का प्रयास करूँगा। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्रोज, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. Fluents. Before starting the chapter A Letter to God, we will in brief try to know about the author. About the author के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज़ G.L. Fluents. अ लेटर टू गॉड टाइटल की जो यह स्टोरी है इसे G.L. Fluents नाम के लेखक ने लिखा है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दैट टाइम। वह उस समय के एक महानतम लेखक थे। ही वॉज अ मैक्सिकन पोएट, नॉवलिस्ट एंड आल्सो जर्नलिस्ट। वह मैक्सिकन कवि थे, उपन्यासकार थे और साथ ही साथ एक पत्रकार भी थे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। यह पूरी कहानी एक ऐसे विचार के चारों तरफ घूमती है जो भगवान पर गहरी आस्था को प्रस्तुत करने का काम करता है। ये था हिंदी अनुवाद अबाउट द ऑथर। इसके साथ ही हम जानेंगे व्हाट इज़ द ब्रीफ स्टोरी ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। तो अबाउट द लेसन को हम ब्रीफ में जानेंगे। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. Fluents depicts unwavering faith of a farmer in God. यह कहानी अ लेटर टू गॉड जो G.L. Fluents के द्वारा लिखा गया है, यह एक किसान की भगवान के ऊपर एक महान आस्था को बतलाने का काम करता है। इट begins with a farmer named Lencho expecting for a rain shower to nourish his field of corn. यह कहानी प्रारंभ होती है एक किसान जिसका नाम लेंचो था, जिसकी उम्मीद बारिश की एक बौछार से मात्र थी जो उसके अनाज के खेतों के लिए आवश्यक थी। ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज़ गोइंग टू yield हिज ह्यूज प्रॉफिट्स जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। वह पूरी तरीके से आस्थावान था, विश्वस्त था कि इस बार भी उसकी फसल उतना ज़्यादा प्रॉफिट उसको देने वाली है जितना कि वह प्रतिवर्ष देती है। तो स्टूडेंट, ये अबाउट द ऑथर और अबाउट द लेसन के बारे में एक ब्रीफ में मैंने आपको हिंदी अनुवाद बताया। इसके साथ ही इस कहानी को पढ़ने के पहले हम अपने माइंड में क्या रखते हैं, इसके लिए पहले से इस बुक में दिया हुआ है। बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने के पहले आप क्या चीज़ें अपने दिमाग में रख करके चलेंगे। जैसे दिया हुआ है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए ये आवश्यक है। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेट पोजेस, यानी कि यह वही कहानी है जो इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर आपको शानदार तरीके से दिया गया है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, आस्किंग फॉर 100 pesos, यानी लेंचो नाम का जो किसान था वह भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसका पूरा फसल अनाज बर्बाद हो जाता है और वह 100 pesos की डिमांड भगवान से करता है, भगवान से 100 pesos की मांग करता है।
डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का जो पत्र था लिखा हुआ वह भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको वो पैसा भेजते हैं। थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, हमें खुद भी ये सोचना होगा, आप सब भी एज ए स्टूडेंट होने के नाते ये सोचिए कि उनके ये जो प्रश्न पूछे गए कि भगवान के पास उसके पत्र पहुँचे या भगवान से जो उसने पैसे मांगे तो वो मिले, ये सभी प्रश्न हमें खुद भी सोचना है कि इसके जवाब क्या हो सकते हैं। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड, और यह पढ़ने के पहले आप ये जानेंगे कि कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है। इसके साथ ही इस चैप्टर के बारे के जो हिंदी अनुवाद है इसे मैं अपने YouTube चैनल पर भी डाउनलोड कर दे रहा हूँ और इसका लिंक मैं आपको भेज दूँगा। जो लोग इसे नहीं देख पाए हैं वो YouTube पर जा कर के सब्सक्राइब करके इस चैप्टर की जो हिंदी अनुवाद है उसको देखेंगे। थैंक यू।